हमारे सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो दोष और गुण की समस्या है। ये जो सृष्टि बनी हुई है ये दोष और गुण से मिलकर के बनी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष विद्यमान है, पर व्यक्ति की विचित्र प्रकृति है कि जब वह दोष देखता है तो दूसरों में और गुण देखता है तो अपने में। गुण अपने में देखता है तो अभिमान होता है और दोष दूसरे में देखता है तो उसके मन में उपेक्षा, घृणा, इन वृत्तियों का उदय होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि एक तो गुण दोषमयी सृष्टि है ही, किंतु ये गुण दोष का चक्कर बस यही सारे संसार को दुख दे रहा है। अगर हम दूसरे व्यक्ति में गुण भी देखते हैं तो गुण देखते हुए भी हमारी दृष्टि गुणी पर चली जाती है, गुण पर नहीं। और जब हम दोष देखते हैं तो हमारी दृष्टि दोष पर नहीं, दोषी पर चली जाती है। और इसका परिणाम ही होता है कि दोष देख करके अगर सावधानी आवे और गुण देख करके उसे लाने की इच्छा उत्पन्न हो तो ये देखना भी सार्थक है। किंतु इस गुण दोष की जो प्रवृत्ति है इसका उपयोग क्या करें, किस रूप में करें। और सचमुच गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में और विनय पत्रिका में ये विविध चरित्रों के माध्यम से यही समझाने की चेष्टा की। और वो सूत्र, पहला सूत्र तो ये है कि गुण तुम्हार समुझय निज दोष। अगर दोष ही देखना है तो हम अपने दोषों को देखें, और अगर गुण ही देखना है तो गुण भगवान के देखें। और यदि ये ठीक ठीक हम देख सकें तो दोष दर्शन का भी सदुपयोग है और गुण दर्शन का भी सदुपयोग है। और इसीलिए रामायण में जो वाक्य कहा गया, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का जब लेखन किया उसके पदों में आप पढ़ें तो वे अपने दोषों की बड़ी चर्चा करते हैं और इतनी गहराई से करते हैं जितनी गहराई से हम लोग दूसरे के दोषों को देखते हैं। गोस्वामी जी न जाने कितनी पैनी दृष्टि से अपने दोषों को देखते हैं, पढ़ करके आश्चर्य होता। किंतु जब भगवान ने पूछ दिया ये गुणों का इतना वर्णन क्यों किए जा रहे अपने दोषों को, तुम तो रामायण लिख चुके, अब विनय पत्रिका के रूप में ये क्यों लिख रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैंने 2 मालाएं तैयार की, रामचरितमानस के रूप में आपके गुणों की माला। और गोस्वामी जी ने कहा, जुगुत वेद का पुनि पोही यही रामचरित बरताग। कभी लोग भगवान राम का जो गुण है वो धागा और कविता मोती, और उस कविता के मोती को भगवान राम के गुण के धागे में पिरोना चाहिए। वैसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, भगवान श्री राम के गुणों को मोती कहते और कविता को धागा करते कहते तो भी माला बन जाती। पर जब उन्होंने ये कहा कि न ये जो कविता का मोती है, जुगति बोधि वेधि पुनि पोही यही रामचरित बरताग, तो उसका अभिप्राय गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कठिनाई 2 है, और वो ये है कि मोती के दानों की माला तब बनेगी जब उसमें छेद हो, और हमारे प्रभु के गुणों में तो कोई छिद्र है ही नहीं। तो मैं मोती से तुलना करके ऐसी भूल नहीं कर सकता, वो तो निश्चिद्र गुण है प्रभु के। और मानो प्रभु का जो गुण है वो तो उस छिद्र को धागा जैसे भर देता है, इसी प्रकार से कविता के छिद्र को भगवान राम के गुण के द्वारा
अगर व्यक्ति उसमें प्रयोग कर दे तो कविता का दोष भी ढक जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई भगवान का गुण अगर मोती की तरह हो तो फिर उतना लंबा धागा कहां से आवेगा। पर सारे संसार के कवियों को निमंत्रण है कि इस अनादि अनंत गुण के धागे में आप अपनी प्रतिभा का मोती पिरोते रहिए, माला बनाते रहिए। ये तो गुण कभी समाप्त नहीं होने वाला। माला बन गई किसके लिए? बोले जुगत वेद पुनि पोहिए रामचरित बर त्याग ताग और पहिरही सज्जन विमल उर। आइए इस मोती के माला को जो भगवान के गुणों के धागे में पिरोया हुआ है अपने गले में धारण कर ले। और जब विनय पत्रिका की रचना उन्होंने की, बोले ये किसको पहनाने के लिए है भाई? तो बोले राम नृपहि पहिरावे। विनय पत्रिका की माला आपके गले में और रामायण की माला, रामचरितमानस की माला मेरे गले में। क्यों? बोले आपके गुणों की माला जीव पहन ले और जीव के दोषों की माला आप पहन लें तो ये जो बात होगी परम कल्याणकारी होगी। और महाराज संसार में तो कोई दोषों का ग्राहक है नहीं, पर आप ही एक ऐसे उदार हैं कि जो दोषों को ग्राहक ही नहीं, गुण ग्राहक और गुण अघारी। भगवान राम जब भरत जी की प्रशंसा करने लगे तो श्री भरत जी ने से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि तुम में का दोष ही दोष है। और तब भरत जी ने कहा महाराज सचमुच बात तो यही है, लेकिन यहां आकर के जब आप कहने लगे तो मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा। क्या? बोले कृपा भलाई रावरी नाथ कीन भल मोर और दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। आप जब दोषों को धारण कर लेते हैं तो दूषण भी भूषण बन जाता है। मानो जीव अपने दोषों को अगर अपने में दोष देखे और वो दोष भगवान के समक्ष रख दे। इसीलिए हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ। प्रभु ने हनुमान जी ने पूछा आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु ने सुनाया और सुनाने के बाद यही कहा आपन चरित्र कहा मैं गाई कहो विप्रज कथा बुझाई। और तब अनोखी कथा उन्होंने सुनाई। कहने लगे एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। ये कौन सी कथा हुई? परिचय है पवन देवता के पुत्र हैं, अंजना के गर्भ से जन्म हुआ है। इतनी लंबी गाथा उसको छोड़ करके कह लगे एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु ने कहा मैंने तो ब्राह्मण देवता आपसे कथा सुनाने के लिए कहा था, आप तो व्यथा सुनाने लगे, कथा तो आपने सुनाई नहीं। हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु जीव के पास तो व्यथा ही है, कथा तो आपकी ही है। इसलिए जीव अपनी व्यथा आपको सुनावे और आप उसकी व्यथा को सुन ले और जीव आपकी कथा को सुन ले। बस धन्यता का उपाय यही है। बस भगवान जब हम अपने दोषों को देखें और देखने के बाद इसी का क्रम 4 कल्पों की कथा में दिया गया। भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कल्प एक नारद शाप दीन एक 12 कल्प एक यही लगी अवतारा। पार्वती देवर्षि नारद ने भगवान को एक बार शाप दे दिया। एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ। अब पार्वती जी आश्चर्यचकित, नारद जी गुरु, और कहा गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भक्त पुनि गानी कारण कौन शाप पुनि दीना का अपराध रमापति कीना। और तब भगवान शंकर ने एक कथा सुनाई। और कथा का अगर कोई सुनने वाला ये अर्थ ले ले, कथा में अर्थ का बड़ा महत्व है। आप अर्थ क्या लेते हैं? जहां वर्णन आता है कि भगवान की छाती में
ब्राह्मण के चरण का चिन्ह बना हुआ, भृगु के चरणों का चिन्ह बना हुआ। और दो अर्थ आप ले सकते हैं और लेने वाले लेते भी हैं। अगर आप भगवान के हृदय में ब्राह्मण के चरणों का चिन्ह देख करके चाहे तो यह अर्थ ले सकते हैं कि ब्राह्मण तो इतना महान है कि उसके चरणों को भी भगवान हृदय में धारण करते हैं, और ये व्याख्या खूब की जाती है। पर ये व्याख्या भक्ति की व्याख्या नहीं, ये तो वर्णाभिमान से प्रेरित व्याख्या है कि ब्राह्मण का चरण इतना पवित्र है कि भगवान ने उसे हृदय में धारण किया। भक्त जब भगवान का चरण देखता है, भगवान के चरणों में चिन्ह देखता है, उसके आंखों से आंसू आ जाता है, व्याकुल होकर के सोचता है कितने करुणामय हैं जिन्होंने प्रहार को भी अपनी छाती पर धारण कर लिया। उस उदार प्रभु के समान कौन होगा जो लात को भी इतना आदर दे दे। और ये मानो ये जीव के लिए निमंत्रण है। ब्राह्मण की महिमा के संदर्भ में आप देखेंगे तो एक गर्व की अनुभूति होगी अगर आप ब्राह्मण के रूप में अपने को मानते, पर भगवान के करुणा के रूप में देखेंगे तो मानो निमंत्रण है। ये चरण चिन्ह आपको आमंत्रित कर रहा है, कोई बात नहीं है। जब इतना सम्मान प्रहार करने वाले के प्रति है तो अन्यों के प्रति क्या होगा। इसलिए रहीम ने जो अर्थ लिया वो बड़ा सार्थक था। उन्होंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम होए क्या गई जो भृगु मारी लात। और इसका अर्थ ये है भृगु की महिमा नहीं, भगवान की करुणा। नारद की कथा का अभिप्राय, नारद में दोष देखना नहीं। पार्वती जी इसीलिए चौंक पड़ी, कैसा हमारे गुरुदेव नारद में ऐसा दोष आ गया। मानो भगवान शंकर एक सूत्र देना चाहते हैं। जब रामायण में ये कहा गया कि रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बन गए, भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय रावण कुंभकर्ण बन गए, प्रताप भानु रावण कुंभकर्ण बन गया, तो ये कितनी सावधानी का सूत्र है। इतने उच्च कोट से उच्च कोट व्यक्ति भी परिवर्तित होकर के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और ये मानो सतत सावधान रहने के लिए यह प्रेरणा है कि हम ये निश्चिंत न हो जाएं, हम ये मानने की भूल न कर बैठे कि हम तो बड़े गुणवान। हम सतत सावधान रहें और इन चरित्रों को पढ़ें और देखें। श्री राम किंकर प्रभु